हेलो दोस्तों, वेलकम टू थान की इन्वेस्टमेंट। तो वीकेंड आ गया है। मार्केट एनालिसिस करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट कहाँ पे जाएगा, और साथ ही में मेरे 3 स्विंग ट्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा मार्केट एनालिसिस। पहले प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद हमारे इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज और आरएसआई डाल के भी हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या शो हो रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी का हम मंथली कैंडल देखते हैं। यहाँ पे मैं तो पुराने ड्राइंग से एक बार निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट 4 महीने से एक कैंडल के बीच में है। कौन सा कैंडल? ये बिग वाला कैंडल। ठीक है, ये जो नेगेटिव कैंडल बना मंथली टाइम फ्रेम में, पिछले 4 महीने से इसके अंदर ही है। अप्स एंड डाउन्स बहुत देखे गए मार्केट ड्यूरेशन में। तो देखते हैं। तो अभी के लिए हम कुछ जोन्स पहले स्पॉट आउट करते हैं। मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है? तो देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, पीछे इस तरह से एक्सटेंड कर दूंगा। अब जो बेसिक प्राइस एक्शन है वो क्या होगा कि मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की 1 2 3 महीने में। चौथे महीने ब्रेकआउट हुआ, 5वां महीना साइडवेज, छठे महीने में गैप अप हुआ, शेडो बना, मंथ का क्लोजिंग ऊपर की तरफ मिला। और ये बात है जून 2024 की। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, मार्केट में फिर से एक करेक्शन आया, और इसी जोन से जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था वहां से एक सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर गया। ये शेडो भी वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी क्या हुआ, फिर से मार्केट यहाँ पे इसी जोन पे आया, यहाँ पे लो बना के वापस मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो कंडीशंस ये दिख रही है कि ये एक सपोर्ट जोन है। तो सबसे बड़ी बात, मार्केट में जब भी लोग आते हैं ये बोलेंगे अगर ये लेवल टूटा तो कहाँ पे आएगा। तो इसके लिए हम इसका प्रीवियस सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है वो हम देखेंगे। ओके, देखो मार्केट ने यहाँ पे एक शेडो बना था, ये बुलिश कैंडल, यहाँ से रिवर्सल हो गया, यहाँ पे पोज लिया। ठीक है, तो ये एक जो जोन है इसे मैं मार्क आउट कर देता हूँ। ओके, ये एक लेवल है 18,500 के आसपास का, कि अगर यहाँ पे ब्रीच होता है तो उसके बाद जो बड़ा सपोर्ट है वो यहाँ पे। मैं बड़ा सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। ये एक बड़ा सपोर्ट इसलिए है क्योंकि इसके बाद मार्केट जब ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे इसने रुका था, साइडवेज हो गया था 4 5 महीने। तो अगर मैं इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कि अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव सेंटीमेंट्स आए आने वाले महीनों में, हालांकि मेरा अपडेट्स आप लोगों के लिए आता रहेगा, पर फिलहाल के लिए अभी के लिए 22,500 या फिर लेट्स से 22,000 के आसपास जो है एक सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद वाला छोटा सपोर्ट 20,000 का रहेगा, और अगर वो भी ब्रीच हुआ तो उसके बाद हम मार्केट को 18,500 के आसपास आते हुए देख सकते हैं। देखो, ये तो सपोर्ट की बात हो गई। अभी हम देखेंगे मार्केट को ऊपर जाने पे कौन से लेवल रोक रहे हैं। सिंपल, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया, नीचे आ गया, वापस से ट्राई की, नीचे आ गया, तीसरी बार ट्राई की, ब्रेकआउट जैसा ही दिखा, प्राइस नीचे आ गया। तो अभी के लिए हमारे पास जो रेंज है वो तकरीबन, अगर मैं इस शेडो का लो पॉइंट और इसका हाई पॉइंट मार्क करूं, तकरीबन हमारे पास जो निफ्टी की मंथली टाइम फ्रेम में जो रेंज मिली है वो 21% की मिली है, जो हालांकि 4,500 पॉइंट के आसपास है। तो अभी यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, क्या देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार आते हैं। अभी के लिए मैं ये जो नीचे के 2 जोन है वो निकाल देता हूँ। ओके, तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में ये रेंज है। अभी रेंज में हर बार क्या होगा, एक लेवल पे टेस्ट करेगा, लोअर पे आएगा, लोअर पे टेस्ट करके ऊपर, नीचे आके वापस ऊपर, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे एक पैटर्न जो दिख रही है कि ये सपोर्ट से जब जब गया है तो वो ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे भी अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो मार्केट आने वाले हफ्तों में 26,000 तक आ सकता है। मैं न्यूज़ बेस कोई भी बात नहीं करूँगा आपसे, ना कोई जियो पोलिटिकल टेंशन के, मैं प्योर टेक्निकल बात करूँगा कि चार्ट क्या बोल रहा है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन अगर ऐड कर दूँ, लेट्स से एक ये जो ट्रेंड लाइन, ये अपर लेवल्स हैं इस तरह की जो दिख रही है, इसका इस हफ्ते एक ब्रेकआउट कैंडल हमें मिला है। अभी ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो रिवर्स हो जाएगा या तो फिर वो फॉलो अप में ऊपर बाइंग आएगी।
यहाँ के सिनारियो में जो दिख रहा है वो ऊपर का तरफ ही दिख रहा है, ठीक है, कि ये एक जो फॉलिंग पैटर्न चल रहा था उसका यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें मिल गया। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, इसको एक बार जूम आउट करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ओके, कि जब ये ऊपर जा रहा था, शुरुआत से शुरू करते हैं, ये जब ऊपर जा रहा था, अगर आप देखो हर बार एक नया हायर लो बनाते बनाते हुए ही ये ऊपर गया। उसी तरह से जब ये नीचे आ रहा था तो ये वन वे में नीचे नहीं आया, इसने पहले लो बनाया, ऊपर गया, इस तरह की पैटर्न के साथ ये नीचे आया। इसके बाद जब ये ऊपर जा रहा था तो ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर नीचे ऊपर, तो ये जो पैटर्न है वो पैटर्न फॉलो हो रही है। अभी हम यहाँ पे अभी क्या हो रहा है वो देखते हैं कि ये जो पैटर्न थी जो फॉल हो रहा था, ऊपर गया वापस से नीचे गिरा, अभी क्या यहाँ पे पैटर्न चेंज हो गई है। अगर वो पैटर्न चेंज हो गई तो हमें चार्ट पे क्लियरली दिखेगा। वो किस तरीके से दिखेगा कि जब मार्केट गिर रहा था तो क्या हुआ, ये एक बार गिरा, ऊपर आया, वापस गिरा, ऊपर आके वापस गिरा, अभी ये ऊपर नहीं गया, थोड़ा और नीचे जाके ज़्यादा ऊपर चला गया। अभी के लिए प्रीवियस डे नीचे आया। अगर मंडे को हम कंटिन्यूस पैटर्न में हम प्राइस को ऊपर की तरफ जाता हुआ देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट इस तरीके से हमें ऊपर की तरफ मूव देगा। जो हमारा पोजिशनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 26,000। ओके, अभी यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस हमें दिखेंगे, हो सकता है कि मार्केट वहाँ पे पोज ले सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम आउट करेंगे। प्रीवियस सपोर्ट जोन जो थे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रखा था और यहाँ पे इसने तोड़ दिया, इसी लेवल से रिजेक्शन लेके 2 बार नीचे आया। तो अगर हम इसी जोन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, याद रखिए कि हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये टेम्पररी रेजिस्टेंस होंगे, बड़े वाले नहीं होंगे। तो अभी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये वाला जोन रहेगा। हो सकता है उसके बाद कुछ दिन ये साइडवेज रहे, फिर ऊपर रैली कंटिन्यू करें या तो फिर रिवर्स हो जाए। एटलीस्ट हमें अभी के लिए जो निफ्टी है वो 24,400 से लेकर 24,500 तक दिख रही है। तो ये मेरा निफ्टी का व्यू रहेगा। अगर निफ्टी बाइंग सेंटीमेंट में है तो हम स्टॉक स्पेसिफिक भी बाइंग वाले ही ढूंढेंगे। अभी हम इसमें मंथली में फिर से हम ऐड कर देंगे हमारे इंडिकेटर्स, जो कि एक है RSI और दूसरा मेरा मूविंग एवरेजेस 9, 15 एंड 200 EMA। तो अभी हम यहाँ पे देखें कि प्राइस जो है वो 200 EMA से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है और पिछले कई सालों से लेट्स से तो कभी भी ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। हाँ, एवरेज आउट हो रखा था ये 2008 में, 2020 में, और उसके बाद 200 EMA के पास नहीं आया। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि 2 तरीके के करेक्शन होते हैं, एक टाइम करेक्शन होता है, एक प्राइस करेक्शन होता है। अभी के लिए क्या हो रखा है कि यहाँ पे प्राइस करेक्शन हो रखा है या फिर टाइम करेक्शन या फिर दोनों। और आप देखो कि प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आया है। अगर हम इस वाले की डेट देखें हम मंथ की, तो वो 3 जून 2024 से लेके ये आज, ये इस महीने का 1 जून 2026, 2 साल से ऊपर हो गया, प्राइस नीचे नहीं आया ना ही ऊपर गया, मतलब कि ये टाइम करेक्शन। तो इस बार प्राइस 200 EMA तक नहीं आया, पर जो करेक्शन आया वो टाइम के साथ आया। तो मार्केट रेडी है ऊपर का मुंह देने के लिए, जो हमें मंथली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। अभी दूसरी कंडीशन, RSI कहाँ पे, RSI हमारा 40 के ऊपर है, 51 पे चल रहा है। और अगर आप ये देखो कि यहाँ पे स्लाइटली 40 के पास जाके फिर से ये ऊपर चला गया। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं इस तरीके से तो आप देखो ये जो रिकवरी है वी शेप जैसी रिकवरी जो इस कैंडल पे हमें दिखी। ओके, तो ये हमारा है। उसके बाद हम आएंगे मूविंग एवरेजेस पे कि मूविंग एवरेजेस कहाँ पे हैं। देखो 9 और 15 दोनों EM अभी एक ही लेवल पे चल रही है, मतलब कि वॉलीटिलिटी बहुत ही कम है, ना ही मार्केट ऊपर है ना ही मार्केट ज़्यादा नीचे है। वीकली टाइम फ्रेम में क्या एनालिसिस रह रहा है, ये RSI ने रेंज शिफ्ट किया। अभी मैं आपको रेंज शिफ्ट समझाता हूँ कि मार्केट जब RSI 40 को तोड़ के नीचे से ऊपर जाएगा और वो एक बार के लिए 40 के आसपास आके रुकेगा और उसके बाद बुलिश कैंडल बनाएगा, तो वो हो गया स्ट्रॉन्ग, बेरिशनेस खत्म। तो यहाँ पे बेरिशनेस खत्म हो गई एज ऑफ नाउ। अनटिल अनलेस मंथली या वीकली टाइम फ्रेम हमें RSI जब तक 40 के नीचे नहीं जा रहा है हम बेरिश व्यू नहीं रखेंगे।
तो मार्केट ने यहाँ पे बुलिशनेस तो इतनी पकड़ी नहीं है, पर जो बेरिशनेस है वो काफ़ी कम कर दी है। और मूविंग एवरेज से वो भी एकदम नज़दीक नज़दीक आ गई है, प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है। और हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मंथली, वीकली और डेली आरएसआई तीनों चीज़ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिखा रहा है। अगर आप देखो को वीकली के सामने डेली टाइम फ्रेम में जो आरएसआई है वो 57 पे, और हालांकि फ्राइडे के सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, एल्स जो हमारा आरएसआई वो 62 तक चला गया था। तो अभी कंसर्निंग थिंग दो चीज़ है। एक, प्राइस अगर 60 आरएसआई के ऊपर नहीं रहेगा तो रिवर्सल हो जाएगा, और ऊपर की तरफ जो रिजेक्शन एरिया है वो दोनों साथ में मिल रहे हैं। अब देखो 200 ईएमए भी 24,500 के आसपास है, और हमारा जो ये वाला जोन है वो भी 24,500 के आसपास चल रहा है। अभी हम प्राइस पैटर्न के साथ चलेंगे तो प्राइस क्या करेगा, हर बार अपने खुद के एक पैटर्न में चलेगा, और हमें उसके लिए चाहिए मोमेंटम। मोमेंटम के लिए हमारे पास है आरएसआई और मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस हमने हमें ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया इस दिन। अब स्ट्रक्चर क्या कहेगा कि वो ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, और उसके बाद एक कंटिन्यूस मूव रखेगा। तो अगर मंडे को हम फ्राइडे के डे हाई से ऊपर जाते हैं, लेट्स से 24,050 के ऊपर हमें ओपनिंग या फिर लाइव मार्केट में हम ऊपर जाते हैं, तो हम डेफिनेटली हम कह सकेंगे कि मार्केट अभी 24,500 तक जा रहा है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का पूरा एनालिसिस। इसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का। थोड़ा सा मैं स्पीड में करूँगा, क्योंकि एनालिसिस थोड़ा आप खुद भी अपने तरीके से करिएगा जो मैं सिखा रहा हूँ। अभी मंथली टाइम फ्रेम में आरएसआई जो है वो 60 के पास है। ये जो बड़ा फॉल आया था निफ्टी के कंपेयर में, बैंक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ऊपर जा रहा है। मूविंग एवरेज इसमें अभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं हुआ है, प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है। वीकली टाइम फ्रेम में आएंगे, वीकली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। 2-3 हफ्ते पहले आरएसआई 40 के पास आके इसने एक बड़ा मोमेंटम भी हमें दे दिया, प्राइस अभी भी 200 ईएमए के ऊपर है। और डेली टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे कि प्राइस ने सक्सेसफुली पिछले एक हफ्ते में, या फिर लेट्स से एक हफ्ते से 7 दिनों से 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही हमें क्लोजिंग दे रखा है। और उसके बाद एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है, और आरएसआई भी 60 के ऊपर, मतलब बैंक्स में हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स हैं। अभी बैंक्स में टारगेट हमारा क्या रहेगा, तो हम डेफिनेटली हम देखेंगे कि ये वाले जो जोन है जहाँ पे मार्केट रुका था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर और यही ब्रीच हो गया, तो अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 16,000 पे है। 60,000 का बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा एज ए स्विंग ट्रेड। हो सकता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 2,500 पॉइंट की है बैंक निफ्टी के लिए, 1,000 पॉइंट 2 दिन में चला जाएगा तो ये आराम से 2-2,500 आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा जो व्यू है वो बुलिश रहने वाला है। सेंसेक्स की बात करते हैं, पुराने ड्रॉइंग्स हटा देते हैं, नए हफ्ता है नए तरीके से शुरुआत करेंगे। प्राइस 200 ईएमए के ऊपर है, साथ ही में आरएसआई 40 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रखा है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर हमें मंथली में मिल गया। वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस एग्जैक्ट 200 ईएमए से बाउंस करके ऊपर गया है, फिर से नीचे आके फिर से अभी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लेने की तैयारी कर रहा है। आरएसआई जो है वो फिर से 40 के ऊपर चला गया, 46 पे हमें वीकली में क्लोजिंग मिला है। डेली टाइम फ्रेम पे बात करेंगे, प्राइस 16 आरएसआई के पास है, 200 ईएमए भी पास में है, पॉजिटिव क्रॉसओवर हो गया है। तो व्यू हमारा यहाँ पे बुलिश रहने वाला है। अभी हम रिजेक्शन एरियाज की बात करेंगे कि सेंसेक्स कहाँ पे रुक सकता है। देखो सेंसेक्स का चार्ट निफ्टी बैंक निफ्टी जितना क्लियर नहीं है, तो इसमें दोनों तरफ के मूव्स आएंगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर आप ट्रेड करते हो तो आप प्लीज़ थोड़ा सा कोशियस रहिएगा। सेंसेक्स में क्लियर डायरेक्शन जो है वो बैंक निफ्टी में है, स्लाइटली क्लियर है वो बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में है, और सेंसेक्स थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है। अभी यहाँ पे 18,000 तक जो है वो सेंसेक्स जा सकता है, ये एक रिजेक्शन है, और साथ ही साथ 200 ईएमए भी यहाँ पे है। तो ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स की। कुछ कमोडिटीज़ के चार्ट्स एक बार देख लेते हैं, पुराने लेवल्स हटा के। डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड है जो है वो एक नेगेटिव क्रॉसओवर के साथ 200 मूविंग एवरेज के पास आ गया है, तो अभी के लिए इसका सेंटीमेंट है वो नेगेटिव दिख रहा है। सिल्वर में जो है वो एक जोन के बीच में ही है, 200 ईएमए भी पास में, तो ये हो सकता है कि एक हफ्ते के लिए सिल्वर ज़्यादा साइडवेज हो जाए। नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस डेली टाइम फ्रेम में 200 ईएमए के आसपास काफ़ी दिनों से एक पोज लेके बैठा है।
हालांकि जो स्ट्रक्चर है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेंगे अगर आप छोटी टाइम फ्रेम में देखोगे तो नेचुरल गैस बाय ऑन डिप का स्ट्रक्चर है, अभी डिप चल ही रही है, तो आप यहाँ कहीं पे आप बाय कर सकते हो। जो टारगेट रहेगा वो 324, 328, 330 के आसपास रह सकता है। क्रूड ऑयल की बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और लकीली क्रूड ऑयल में हमारा जितना भी एनालिसिस रहता है 100% हमारी एक्यूरेसी है। तो अभी क्रूड ऑयल में क्या दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट जोन है जो मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था, और ये तब की बात है जब प्राइस यहाँ पे थी 10,000 पे। तो उस वक्त भी मैंने बोला था कि क्रूड 7,200 तक आ सकता है, जो कि डेली के 200 मूविंग एवरेजेस पे है, और ये यहाँ पे आ गया है। तो अभी यहाँ से क्या हो सकता है कि ये ऑलरेडी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो या तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके और ज़्यादा नीचे गिर जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। तो क्रूड में मेरा जो व्यू है वो नेगेटिव रहेगा क्योंकि इंडेक्स में मैं पॉजिटिव हूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की, तो ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से कूल डाउन हो गया है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कूल डाउन और भी ज़्यादा चले। तो यहाँ से हमें जो मूव मिलेगी वो यूएसडी आईएनआर में नीचे की तरफ, इंडियन मार्केट में ऊपर की तरफ मिलेगी। डॉलर इंडेक्स जो है वो एक अपने रेजिस्टेंस जोन या फिर एक हाई वैल्यू जोन है, उसके ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो ये ज़्यादा ऊपर जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्रेंट ऑयल की। ब्रेंट ऑयल में मेरा व्यू प्योरली नेगेटिव है। इसमें मेरा जो टारगेट है वो $70 से आसपास में, पर ये अप्स एंड डाउन्स के साथ आएगा। ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक गैप बना था। अगर ब्रेंट ऑयल किसी तरीके से इस जोन के नीचे आता है 78 या फिर $76 के नीचे जाता है, तो डेफिनेटली हम एडिशनली 5-6% का एक अलग से हम मुंह देखेंगे। और इंटरनेशनल गोल्ड सेम स्ट्रक्चर है गोल्ड की तरह, सिल्वर भी सेम स्ट्रक्चर है, सपोर्ट के पास है। और नॉट एंड द लीस्ट बिटकॉइन। हालांकि बिटकॉइन के हमारे मार्केट में कुछ ज़्यादा असर पड़ती नहीं है, बट जस्ट एजुकेशनल पर्पज से कि अगर ये यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा नेगेटिव क्रॉस ओवर पे, तो वो आज अच्छे, और ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, ये 20 मई की बात है, 25 मई की, 25 मई से ये यहाँ तक $13,000 तक 20% का एक डीप आ गया है। तो अभी यहाँ से बिटकॉइन, मेरा जो व्यू है वो बुलिश है कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है, कि ये एक सपोर्ट जोन है। बहुत ही सिंपल, ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक बार ऊपर गया। ज़्यादा मोमेंटम कब आएगा? जब ये एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देता होगा। तो मंथली टाइम फ्रेम में ये बिटकॉइन जो है वो आपको इस तरीके से दिखेगा। देखो, हम तो यहाँ तक का ही डेटा देख रहे थे, अगर हम इसको मैं प्रीवियसली इस तरह से खींच दें, तो ये एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक हो गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, वापस से यहाँ पे आ गया। तो बिटकॉइन में जो है वो लॉन्ग टर्म व्यू अभी के लिए जो है वो हमारा बुलिश है, और इसका जो टारगेट रहेगा वो एटलीस्ट प्रीवियस हाई के पास रहेगा, 1,26,000 के आसपास। यहाँ से डबल हो सकता है। हालांकि कोई बिलीव नहीं करेगा अभी, लोग प्राइस एक्शन को इतना मैटर नहीं करते, इंडिकेटर्स देखते हैं, ईएमएस देखते हैं। प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, इसके पास से आपको बहुत कुछ डेटास मिल जाते हैं। आप इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो कि अगर आपको कंफर्मेशन के साथ जाना है तो इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन खींच लो कि अगर वीकली या डेली टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन का अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 1,20,000। जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा। स्टॉप लॉस आपका रहेगा वो प्रीवियस ये स्विंग्स के नीचे 55,000 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगी क्या, तो ये तकरीबन $8-9,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। पर उसके सामने जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आप 55,000 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो $8,000 का ये स्टॉप लॉस है, उसके सामने जो रिवॉर्ड मैं बोल रहा हूँ वो रिवॉर्ड तकरीबन 57,000। तो मोटा मोटी ये 8-9 गुना रिस्क के सामने रिवॉर्ड यहाँ पे आपको मिल सकता है। पर ये स्विंग की बात है, इंट्राडे बीटीएसटी ट्रेड्स की बात नहीं है। फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर कोई करते हैं हमारे इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया अगर कोई बिटकॉइन में करते हैं, तो उनके लिए ये एनालिसिस थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं मेरे स्विंग ट्रेड्स की, बात करते हैं गेल की, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंट्री करी है, ये 4 दिनों से साइडवेज ही है। इसमें अगर मैं इंडिकेटर्स ऐड कर दूँ तो प्राइस 200 ईएमए के ऊपर चला गया, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, आरएसआई 60 के पास है। सिंपल, मेरा 186 का जो टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड मैंने इसमें 2.53 रखा है, और ये मैंने नहीं रखा एक्चुअली, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इसके रेजिस्टेंस एरिया तक ऊपर तक जाएगा।
इसके बाद आइसर मोटर में मैंने एंट्री करी हुई है। प्राइस ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज से एक बार दो बार ऊपर गया। अभी यहाँ पे कुछ महीनों से, लेट्स से मार्च महीने से ये एक रिजेक्शन एरिया जो इसने बनाया था यहाँ पे, इसका एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट हमें पिछले हफ्ते मिला। पूरा हफ्ता साइडवेज रहा। तो अब क्या होगा, एक फॉलोअप बाइंग आएगा। डेली टाइम फ्रेम में भी RSI 60 प्लस है। तो यहाँ पे जो अभी इसके बाद वाला जो रिजेक्शन एरिया है, जो इसका आइसर का ऑल टाइम हाई के आसपास भी है, वो तकरीबन 8100 के आसपास है। तो मेरा टारगेट इससे थोड़ा सा नीचे है, जो कि इसके मेरे इसमें मुझे जो रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है वो 3.62 के आसपास मिला है। तो काफ़ी डिसेंट यहाँ पे भी चल रहा है। और फिर क्यूमिन्स की बात करते हैं। क्यूमिन्स में भी मेरा स्विंग ट्रेड चल रहा है। डेली में RSI 60 प्लस है। इसमें मैं ऑलरेडी एक अच्छा खासा प्रॉफिट में आज बैठा हूँ। मैंने इस दिन यहाँ पे मैंने एंट्री की थी मंडे को 25-15 जून को, और आज 19-20 जून। तो 5 दिन से मैं होल्ड कर रहा हूँ। ये कंटिन्यूस धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अभी RSI भी 60 प्लस है। प्राइस भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है और 200 EMA के ऊपर भी है। तो तीनों स्टॉक्स मेरे इंडेक्स के साथ साथ ऊपर के व्यू के साथ ही मैंने लेके रखे हैं। तो लेट्स से आने वाले हफ्तों में इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। और एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कृपया आपकी ट्रेड्स आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कीजिएगा। मार्केट बहुत रिस्की होता है। तो बस इस हफ्ते के लिए यही था नॉलेज मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।